यस, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 20 देखिए। तो यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ 1000, उसके बाद ये नंबर है। तो ये क्या है कि नंबर्स हैं जिनको बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी में। अब लिखते कैसे हैं उसको देखियो। मान लो 25 है, 25 को हमें लिखना है बाइनरी फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, 25 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड होगा, कंप्लीट तो नहीं जाएगा ना, 13 टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 12 दूनी 24, एक बचेगा। या फिर ऐसे छोड़ो, मैं एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप नंबर्स लिखो 1 2, उसके बाद 2 की पावर में चलने दो। अब 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, फिर 16, मतलब डबल होते जाएंगे ना 2 की पावर, 32 64 128। ठीक है, 128 64 32 16 8 4 2 1। अब बच्चों सपोज करो हमने 25 को लिखना है। ठीक है, 25 को इसमें लिखना है। तो सबसे पहले ये देखो 25 कहाँ आएगा, 64, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 32 ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो 16 तो कम है ना 25 से, और 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 ले लो, 16 के नीचे 1। ओके, हमने देखा कि जो 25 है वो 32 तो ग्रेटर हो जाएगा 25 से, तो इसको नहीं लिया हमने, इससे छोटा लिया 25 से, वो है 16। 16 के नीचे 1 लिखा। उसके बाद ऐसे नंबर्स यहां तक जिनका सम कितना बने, 25 बनेगा। देखो किस किसका बनेगा, 16 और 8 24, और एक ये 25, है ना। 16 8 और 1 कितना बनाते हैं, 25। तो जो भी 25 बना रहे हैं इनके नीचे मैंने एक एक लिख लिया, और बाकी जो बच गए वो 0। तो ये होता है इसकी बाइनरी फॉर्म। दोबारा देखो, हमने सबसे पहले 25 को देखा कि जो 25 है वो 32 से तो छोटा है, 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 को लिया हमने, फिर लिख लिया 1 इसके नीचे। 1 और 0 में ही होता है, ठीक है, 0 और 1 में चलता है, और तो कोई यूज कर ही नहीं सकते हम डिजिट का। अब हमने देखा यहाँ 16 से और 1 तक किन नंबर्स का सम 25 है, तो हमने देखा 16 और 8 24 और 1 25। जिनका सम 25 बन रहा था उनके नीचे एक एक हो गया, बाकी जो बच गए उसके नीचे 0। आ गया ना समझ में। ठीक है, अब मान लो आपको लिखना है, सपोज करो 75 लिखना है, इसको लिख के देखो। तो 75 देखिए, 128 तो ज्यादा हो गया, तो एक तो ये हो जाएगा 64, यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद किन नंबर्स का जो सम है वो 75 होगा। अब 64 और 32 96, ये तो ज्यादा हो गया। 64 और 16 80, ये भी ज्यादा हो गया। 64 और 8 72, और 2 74 और 1 75। यानी कि आप इन तीन नंबर्स का सम देखो, 64, उसके बाद 64 और 8 72, 2 74 और 1 75। देखो इन चार नंबर्स का सम क्या बन रहा है, 75। तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, जिनका सम 75 बन रहा है 1, और बाकी जो बच गए, जैसे 4 बच गया तो यहाँ 0, 16 बच गया यहाँ 0, 32 बच गया यहाँ 0। तो 1 0 0 1 0 1 1, ये किसकी बाइनरी फॉर्म हो जाएगी, 75 की। तो अभी देखते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको। शायद आपको समझ में आ रहा है ये, मैं फिर भी शायद ही कह रहा हूँ, दो सर बार। जो इनका ये साइन एक ही बनेगा कि तीनों का सम नहीं होगा। ये पल्लवी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, एक बार क्वेश्चन देखिए फिर डाउट्स लेना। एक बार क्वेश्चन देख, सबसे पहले 1, तो 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जो 1 दिया हुआ है
ये तो बनेगा 1 का। उसके बाद ये 1000, 1000 का मतलब 0 0 0 और 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को कर रहा है ना। 8 की बाइनरी फॉर्म होगी ना ये, देखो 1 के ऊपर क्या है? 8 है, बाकी तो सारे 0 0 है। तो जो ये 1000 है उसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। उसके बाद इसको देखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर लिख रहा हूं मैं 1 1 0 1 1, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना ये नंबर 1 1 0 1 1, ये रहा 1 1 0 1 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले जो ये 1 1 है ना, इनका सम कर लो। 16 और 8 24 और 3 27 और ये 0 है, तो ये हो गया 27। उससे आगे क्या हो रहा है? 27। तो इतना होते ही आपको पता लग गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये 64 बनेगा। देखो 64 के नीचे 1 और आगे जितने भी है ना 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगी। तो देखो 1 के बाद 6 जीरो है ना, तो ये 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 64 की बाइनरी फॉर्म। अगला किसको रिप्रेजेंट करेगा? 125 को। हमें आगे क्या लेके आना है? 216, 6 का क्यूब। तो 216 देखो हम कैसे लेके आएंगे? 216 कैसे लेके आएंगे? 128 का डबल करो पहले तो, 256, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? 128 से 1। अब 128 और 64 देखना कितना हो गया? सर 128 का स्क्वायर लेना, डबल नहीं लेना। भाई अपना दिमाग ना डबल लेना सर। एक तो ठीक है ना, बीच में मत बोलो। 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं आपको धमका दूंगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा रिकॉर्डिंग में, है ना। इसीलिए मैं आपको म्यूट ही कर देता हूँ। तो हमने देखना है 216, 6 का क्यूब। तो 256 तो ज्यादा हो गया, तो 128 से स्टार्ट करेंगे। 128 को 1 लिखेंगे। अब 128 64 जोड़ो, तो ये हो गया 192। 192 में कितना और जोड़े 216 होने के लिए? 24 और जोड़ेंगे। ठीक है, 24 की कमी है ना, तो ये बन जाएगा 216। अब 24 का मतलब देख लो, 16 और 8, ये हो गया ना। 16 और 8 कितना बनता है? 24। तो ये लिख लेंगे। बाकी सभी को क्या लिख लेंगे हम? 0। देख लो कैसे हुआ। हमने 128 64 16 और 8 का सम किया, तो ये कितना बन रहा है? 216 बन रहा है। बाकी सारे हो गए 0। तो ये ऑप्शन देख लो किसमें है? 1 1 0 1 1 0 0। आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, डबल करते गए यहाँ पे, मतलब 2 की पावर चल रही है। इसको देखो 1, उसके बाद कितनी 0 है ये? इसको देखेंगे हम एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये 1 है, उसके बाद 2 0 1। मैं देख रहा हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसका सम कर लो भाई, जो 1 1 लिखे हुए हैं उसका पता लग जाएगा। 256 और 32, 288 और 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 289 को। ठीक है, 289 का मतलब बच्चों की ये 17 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर है। 17 के स्क्वायर से पहले क्या आएगा? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 169 को इस पे रिप्रेजेंट करो। सबसे पहले 128। ठीक है, 128 में कितना जोड़े कि 169 बन जाएगा? आप जोड़ोगे इसमें 41। ठीक है, 41 ऐड होगा ना, तो 41 देखो अब किसका सम बन रहा है? 64 तो हो नहीं पाएगा। 32 और 8 40 और 1 41, इसका बनेगा ना 32 और 8 40 और 1 41। तो बाकी सभी क्या हो गए?
0। तो ये आंसर हो गया ए 10 10 100 1 10 10 100 1। तो होता है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। समझ में कम आया हो तो आप फिर से वीडियो को एक बार देख लें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 37। एक क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का हम 23 15 12। सबसे पहले फर्स्ट रो को देखिए। तो इसके अंदर क्या रूल फॉलो हो रहा है? 2 डिजिट ओड नंबर फॉलोड बाय 2 डिजिट ओड नंबर हो रहा है ना। ये 2 डिजिट ओड नंबर एक दूसरे 2 डिजिट ओड नंबर को फॉलो कर रहा है। दे आर टू बी एडिड। इसको ऐड करना है। 23 और 15 कितना हो गया ये 38। अब 38 के बाद क्या लिखा हुआ है 12। इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया 38 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 12। अब 38 12 पे देखो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर। रूल नंबर 5। इवन नंबर इवन को फॉलो कर रहा है। द टू आर टू बी मल्टीप्लाइड। इनको आपने मल्टीप्लाइड करना है। 12 8 96 9 बज गया 36 और 9 45 यानी इसका आ गया 456। अब सेकेंड रो इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो। x है वो फर्स्ट रो का रिजल्ट है। तो x कितना हो जाएगा 4 5 6। अब 4 5 6 और 24 इफ 3 डिजिट नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट नंबर। ये देखिए 3 डिजिट है 2 डिजिट को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड। तो अब इसको 24 से डिवाइड करो कितना आएगा 24 से कम 24 21 216 और 9 आता होगा शायद। ठीक है 19 पे जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया 19 और आगे कितना लिखा हुआ 49। अब 19 और 49 में देखते हैं। इफ अ 2 डिजिट इवन नंबर। नहीं ये इवन तो नहीं है। इफ अ प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय इवन। ये भी नहीं है। इवन नंबर ये भी नहीं है। तो फर्स्ट पे आ जाओ 2 डिजिट ओड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट ओड नंबर दे आर टू बी एडिड। तो इन दोनों को ऐड करना है। तो कितना बनेगा ये 68। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। आंसर हो गया 68। हो सकता है कोई मिस्टेक हो भी गई हो लेकिन आप लॉजिक पे ध्यान दें और क्वेश्चन को सोल्व करें। इसके बाद ये आपको पता है फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। जो नहीं बनाया जा सकता। ट्रिब्यूनल से कौन सा TRIBL सभी वर्ड प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें देखिए ई आ रहा है और ई तो ट्रिब्यूनल में कहीं भी नहीं है इसलिए आप इसको नहीं बना सकते। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर इन द वर्ड हेक्कल each of which has as many letters in the same sequence between them in the word as in the English alphabet। तो इसमें क्या करेंगे हेक्कल की वैल्यू को लिख लें। सबसे पहले हेक्कल की वैल्यू क्या होगी 8 1 3 11 12 और 5। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे। 8 से चेक करेंगे पहले ये वाली डायरेक्शन में 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 1 से 5 देखिए मैच हो गया 1 2 3 4 5 हो गया ना 3 4 5 6 11 12 देखिए 11 से 12 मैच हो रहा है 11 12 11 12 रुकना नहीं है 11 12 13 भी करके देखना है मैच। उसके बाद रिवर्स से 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 11 12 13 14 ठीक है 3 4 5 कोई भी नहीं होगा। तो टोटल इसके अंदर 2 पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच उतना ही स्पेस है इस वर्ड में जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इज 52 हेक्टो सेंटी डेसी किलो डेसी। तो हाईएस्ट यूनिट किलो होती है 10 की पावर 3। उसको चेंज कर रहे हैं
सर देयर आर 4 पेयर्स। ओके, तो उसमें 4 पेयर बन रहे थे, आप चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है किलो हो गया ना 4, डेसी और सेंटी, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी सेंटी। ठीक है, सेंटी के बाद ये थर्ड ऑप्शन देखिए आप, सेंटी के बाद डेसी और फिर डेका, फिर हेक्टो, ये होती है 10 की पावर -2 या पता नहीं -3 होती है, देख लेना। 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और ये शायद -2 और ये -3। आप इनको एक बार चेक कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, ये 10 की पावर्स में होती है, बट मुझे पता है कि सबसे हाईएस्ट है वो किलो है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साइज के अकॉर्डिंग है, स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा मॉस्किटो 3 और बिगेस्ट हो जाएगा व्हेल। एलिफेंट से तो 2-3 टाइम्स होता है ना व्हेल का, तो 5 3 5 देख लो आप इसमें है, 3 5 यही मिलेगा आपको थर्ड ऑप्शन में। रीडिंग, कंपोजिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग थर्ड। ठीक है, राइटिंग के बाद कंपोजिंग, कंपोजिंग होता है उसको कंपोज करना, प्रॉपर अरेंज करना, देन प्रिंटिंग, और फाइनली वो रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। 3241, 3241 फोर्थ ऑप्शन। एटॉमिक इज, मेटालिक इज, स्टोन इज, एल्लोय इज। सबसे पुराने टाइम में आदि मानव थे, पत्थरों से आग जलाते थे, स्टोन एज 3 देखिए यहाँ पे है। उसके बाद 2 मेटालिक एज, फिर और भी क्रांति आई तो एल्लोय एज आई, और अभी क्या है एटॉमिक एज, परमाणु युग। 3241। - 56 to 59 कोई क्वेश्चन है तो आप डालिए चैट बॉक्स में। यस, कोई क्वेश्चन है तो डालिए। उसके बाद हमें कोड निकालना है इसका। उसने पूछा था, तो स्टेटमेंट आपको दी हुई है। ओके चिराग, आप लीव कर सकते हैं। व्हाट विल बी द कोड फॉर इसका? इफ फर्स्ट डिजिट इवन, तो फर्स्ट डिजिट इवन तो नहीं है, फर्स्ट डिजिट ओड, लास्ट डिजिट इज इवन, तो इसमें सेकंड रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट क्या है ओड और लास्ट डिजिट क्या है इवन, तो क्या करना है आपको, दे आर कोडेड एज हैश एंड, ये जो साइन है, ठीक है, हैश और ई पढ़ लेता हूँ मैं इसको एक बार। तो ये देखिए आप, ऐसा किस में हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपके थर्ड ऑप्शन में, ये साइन। बाकी बीच वाले तो चेक कर ही लोगे आप, नीड भी नहीं है, क्योंकि ये है सिर्फ वो थर्ड ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन लीप, अदर देन लीप मीन्स किसकी बात कर रहा है बच्चों, नॉर्मल ईयर की। फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर फ्राइडे, 1 जनवरी को फ्राइडे है, देन विच वाज द डे ऑफ दैट ईयर, विच वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा बच्चों, तो नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा फ्राइडे। अगर ये बात आती है लीप ईयर के केस में, लीप ईयर में लास्ट डे 1 डे अहेड होता है। अगर लीप ईयर में 1 जनवरी फ्राइडे होता तो 31 दिसंबर क्या हो जाता, सैटरडे। टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी, 999। तो 999 में आप एक्स्ट्रा निकाल लो, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे,
रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5। अब जो रिमाइंडर है उसको सैटरडे में ऐड करो, +5 करो या -2 करो। ये भी बता रखा ना आपको कि या तो +5 करें या -2 करें, एक ही बात है। तो सैटरडे -2 कितना हो जाएगा, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटरडे वाज अ हॉलीडे फॉर द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी को। यहाँ पे सैटरडे, ओके। 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज अगेन हॉलीडे, यानी आपको 14 फेब निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मंथ है पहले आता है उसे क्या लेते हैं, रिमेनिंग डेज। तो जनवरी के 36 में से 26 को निकाल दो, 5 तो ये हो गए। और जिसका पूछता है उसके कंप्लीट 14 फेब के, 14 का मतलब एक्स्ट्रा 0 और 5 में 5, तो सीधा सा +5 कर दो। सैटरडे +5, यहाँ भी क्या आएगा आंसर, थर्सडे आएगा। इकतीस दिनों के मंथ में द थर्ड फ्राइडे फॉल ऑन 15, ठीक है। 15 को क्या है, वेडनेसडे है, थर्ड। तो दूसरा कब होगा इसमें से, 7 माइनस कर दो 8 को। पहला कब होगा, 1 को, 1 को वेडनेसडे, फिर 7 को वेडनेसडे, फिर 15 को। तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, ठीक है। लास्ट पूछा है तो 15 के बाद 22 को भी वेडनेसडे होगा, उसके बाद 29 को भी वेडनेसडे होगा, ठीक है। 30 को क्या हो जाएगा, थर्सडे, और 31 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे, ठीक है मोहित, फ्राइडे। तो फ्राइडे भी कौन सा होगा, 5th होगा, ठीक है ना। कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे पहला, यहाँ दूसरा आएगा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा आएगा, ठीक है, इस तरह से। 1980 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो बच्चों 1980 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 0 मीन्स ये लीप ईयर है, और लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है, आफ्टर 28 ईयर्स। तो 1980 में 28 ऐड कर दो, 2008 में रिपीट होगा। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लॉक लॉस यूनिफॉर्मली 15 मिनट फास्ट, और बाद में क्या हो रही है, 25 मिनट स्लो हो रही है। तो स्लो फास्ट का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था, इनिशियल स्लो और फास्ट, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी है 15, डिवाइड में टोटल 15 + 25 कितना हो गया 40, इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम देखिए कितना है, 9 AM 3rd of December से 3 PM ऑन द सेम मंथ, 6th ऑफ द सेम मंथ, 6 तारीख को। तो 3 से 6 देख लो, 3 दिन का गैप हो गया, और 9 AM से 9 AM 72 घंटे हो गए, और 9 AM से 3 PM 6 आवर और हो गए। तो एक बार बताना 78 आवर्स बन रहे हैं क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 78। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें, 5 पे काट दो 3, और ये 8, 2 पे कैंसिल करेंगे 39, और ये 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 117/4 आवर। इसको सोल्व करें, 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 निमा 36, और 29 1/4 आवर, और 29 1/4 आवर होता है 29 आवर। 1/4 आवर के मिनट बनाओगे 15 मिनट। तो आफ्टर 29 आवर एंड 15 मिनट्स क्लॉक विल शो द करेक्ट टाइम। तो 9 AM में 29 आवर्स ऐड करोगे तो नेक्स्ट डे पे जाएंगे, कितना हो जाएगा 24 और 5, 9 काम में 5 घंटे ऐड करोगे, 2 बज जाएंगे, 2 बज के 15 मिनट।
और PM हो जाएगा 3 के बाद 4 तारीख। तो एक बार कंफर्म कर लेना आप इसको, 2:15 PM ऑन 4th, ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कहीं भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। और कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, 2 क्लॉक है A और B। टेन AM संडे को इनको सेट किया। AM संडे। 1 क्लॉक लॉस 3 मिनट इन एन आवर, तो -3 मिनट पर आवर। सेकेंड क्लॉक गेन 2 मिनट एन आवर, ये 2 मिनट गेन करती है, गेन वाले को हम प्लस से शो करेंगे। बाई हाउ मैनी मिनट्स टू द 2 क्लॉक डिफरेंट 4 PM, तो 4 PM तक कितना डिफरेंस होगा ये निकालना है हमें ऑन द सेम डे। तो पहले आप ये देखो 1 आवर में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर में 3 और 2 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कई बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि सर आप प्लस क्यों करते हो दोनों को। तो बेटा 1 घंटे बाद फर्स्ट क्लॉक तो क्या शो करेगी, 10 बजे सेट किया, 1 घंटे बाद इसको 11 AM शो करना चाहिए था, लेकिन ये 3 मिनट कम शो करेगी, तो ये शो करेगी 10:57। और ये 2 मिनट एक्स्ट्रा शो करेगी, तो ये शो करेगी 11:02। तो अब यहाँ से देख लो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10:53 और 11:02 में 5 मिनट का हो गया ना। 1 आवर में 5 मिनट है। अब 10 से 4 कितने आवर्स हो गए, 10 से 4 आप देखिए, 10 से 4 6 आवर्स हो गए। तो 6 आवर में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 6 × 5, 6 × 5 मीन्स 30 मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 3 मिनट स्लो एट 12 नून, ये भी वही स्लो और फास्ट के फॉर्मूले से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो 3 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद स्लो और फास्ट, 3 मिनट स्लो, बाद में क्या हो रही 5 मिनट 36 सेकेंड फास्ट। तो इसको ऐड करेंगे 3 और 5, 8 मिनट, ये हो जाएगा 8 मिनट। और 36 सेकेंड के भी मिनट बनाओ, तो 36/60, 12 पे कैंसिल कर दो, 3 और 5, यानी 8 + 3/5 क्या बन गया, 43/5। तो नीचे रखेंगे 43/5, 5 तो ऊपर चला जाएगा, और इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम है 12 नून संडे से 4 PM नेक्स्ट संडे। 4 PM नेक्स्ट संडे का मतलब क्या हो गया कि 1 वीक और 4 आवर्स। 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं, 168, 168 और +4, 12 नून से 4 PM, ये हो गया 172 आवर्स होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपका टाइम आएगा उसको फर्स्ट टाइम में ऐड कर देना। क्वेश्चन, रोटेशन अंडरगोन बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू 55 मिनट। तो सिर्फ मिनट हैंड की पूछ रहा है वो। अब मिनट हैंड की रोटेशन का आपको पता है कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 255 × 6, 1500 कुछ बनाएगी, 1530 डिग्री। ब्लड रिलेशन क्या आप कर लेना सोल्व। और नॉन वर्बल पे साथ के साथ ध्यान दें, इसको लाइटली ना ले। मिस्टेक्स हैं वो नॉन वर्बल में ज्यादा होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो उनकी भी साथ के साथ प्रैक्टिस करें। यहाँ आपको सोल्व नहीं करवाया जाता क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी कोई डाउट्स है तो हम उनको ले लेंगे। एक बार 60 क्वेश्चन और देखेंगे। दीपा इज 18th फ्रॉम फ्रंट। एक क्यू में दीपा का रैंक फ्रंट से 18 है, वाइल नाडा इज 16th फ्रॉम बैक। ये n है, ये 16 है पीछे से। इफ कलिका इज 25th फ्रॉम द फ्रंट एंड इज एग्जैक्टली इन मिडल,
कलिका है बिल्कुल बीच में, कालिका है बीच में, और आगे से जो इसकी वैल्यू है, हाँ ठीक है, कालिका है, इसकी वैल्यू है वो 25 है, और बिल्कुल बीच में। तो 18 और 25 के बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे? 6 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 ही इनके बीच में होंगे। अब क्या पूछा है? हाउ मैनी गर्ल्स इन द क्यू। तो देखिए 25 का मतलब इससे पहले कितने हो गए? 24 हो गए, डायरेक्ट सीधी सी बात, क्लियर हो गया ना? जब तो ये 25 है इसका रैंक, और इधर से अगर इसका रैंक देखा जाए इस साइड से, तो कितना हो गया? 16 ये, 6 ये 22, कितना हो जाएगा? 23। 23 राइट साइड से, 25 लेफ्ट से, 23 प्लस 25 48 माइनस 1 47, तो आंसर हो जाएगा 47। और कोई क्वेश्चन पेपर का है तो आप प्लीज बताएं। बाकी इस तरह से आप, मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा पेपर सोल्व हो ही गया है लगभग। एक 10th क्वेश्चन था, 10th हो गया था, 6 क्वेश्चन था, अभी ध्यान नहीं दे पाए, फिर से इसको ट्राई करेंगे और जब भी हो जाएगा आपको बता देंगे। आप भी अगर होता है तो कमेंट जरूर डालें।